Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. Today we are going to study lesson number 2 of statistics in psychology PSY 516 और फर्स्ट लेक्चर जो है इसमें इंट्रोडक्शन हम स्टैटिस्टिक्स का डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड लेक्चर जो है इसमें भी इंट्रोडक्शन है स्टैटिस्टिक्स का, लेकिन उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे हम, उसकी जो फर्दर ब्रांचेस हैं और उसकी कुछ टर्म्स हैं वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं टर्म्स एंड डेफिनेशन से। तो इसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं, दो डेफिनेशंस हैं इसकी जो सब डिवाइडेड हैं, ठीक है, जो टाइप्स हैं उसकी, जो ब्रांचेस हैं, और जिसे हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं या फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेस हैं, ठीक है, टू टाइप्स हैं उसकी। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हम स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर यूज़ करते हैं डेटा को समराइज़ करने के लिए, ठीक है। हम डेटा को सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ़ डेटा है, उसको हमने शॉर्ट करना है, उसको मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है इन दैट सेंस कि हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, ठीक है। सपोज़ कि हमारे पास इतना ज़्यादा जो डेटा है आ गया है और वो सारा डेटा स्कैटर्ड है, ठीक है। अब हमें समझ नहीं आ रही रिसर्चर को कि किस तरह से उसको मैनेज करे, तो उसने उसके ग्रुप्स बना लिए। ग्रुप्स क्या हैं, उसमें ऑर्गेनाइज़ कर दिया कि इतना यहाँ से लेकर इतना स्कोर जो है वो इतने इंडिविजुअल्स उसमें आ रहे हैं। इस तरह से करके वो टेबल की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में डेटा को समराइज़ कर देते हैं। उसको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। एंड देन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। अच्छा, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, डिस्क्रिप्टिव से हमें पता चल रहा है कि डेटा को डिस्क्राइब करना, ठीक है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, समराइज़ करना, सिंप्लीफाई करना। इसकी टू टाइप्स हैं जो कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है एंड मेजर्स ऑफ स्प्रेड एंड डिस्पर्शन है, जिसको हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मीन, जैसे कि नेम से ही हमें आइडिया हो रहा है, इन्फ्रेंशियल मीन कि हमने उससे कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। यानी हमारे पास जो सैंपल आया है, सैंपल को हमने स्टडी करके जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे हमने पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालना है, एक रिज़ल्ट निकालना है कि हमारी पॉपुलेशन में ये चीज़ है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल स्टैटिस्टिक्स। यानी सैंपल की इन्फॉर्मेशन से ही हम वो रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हैं अपनी पॉपुलेशन के बारे में। एंड देन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या होता है? सैम्पलिंग एरर इज़ द एरर और डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी मीन्स कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है उसमें आपके सैम्पल स्टैटिस्टिक्स में और पॉपुलेशन पैरामीटर में, यानी सैम्पल के एवरेज में और पॉपुलेशन की एवरेज में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, कितना ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी आ रही है, कितना ज़्यादा उसमें एरर है। तो ये है सैम्पलिंग एरर। जितना ज़्यादा सैम्पल और उसमें पॉपुलेशन में डिफरेंस होगा, इट मीन्स कि सैम्पलिंग एरर आएगा। दैट मीन्स कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो इतना एक्यूरेट नहीं है और हमारा सैम्पल जो है इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यानी कि सैम्पल हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और सिमिलर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। सो इसको भी फर्दर देखेंगे हम। इसमें एग्जांपल दिया उन्होंने पॉपुलेशन की जो एवरेज एज है वो इतनी है और सैम्पल 1 की इतनी है, सैम्पल 2 की इतनी है, और इन दोनों में डिफरेंस आप देख लेंगे कितना डिफरेंस है। पॉपुलेशन क्या होती है? यहाँ पे स्वीट सी एग्जांपल एक दे देती हूँ मैं। पॉपुलेशन मीन्स कि जैसे एक केक है, ठीक है, अब उसमें केक में आप देखना चाह रहे कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल किए गए हैं, कितनी लेयर्स हैं। तो अब उसको सैंपल क्या है, यानी उसमें से आप एक कट करेंगे एक पीस ऑफ केक, ठीक है, वो एक सैंपल लेंगे, उसको स्टडी करेंगे कितना ज़्यादा स्वीट है, ठीक है, कितने इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल किए गए हैं, इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, कितना सॉफ्टी है, और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है। उसकी बेस पे फिर आप पॉपुलेशन के बारे में एक जो है वो नतीजा निकाल लेंगे कि हमारी सारी पॉपुलेशन जो है वो ऐसी है, ठीक है। जो हमारा पीस ऑफ केक है वो इस तरह का है, वो मीठा है, स्वीट है और डिलीशियस है, सॉफ्ट है, फ्रेश है। तो हम सारी पॉपुलेशन के बारे में कहेंगे, पूरे केक के बारे में कहेंगे कि जी हाँ, हमारे पॉपुलेशन में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल हैं। ये होता है पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस। एंड देन नेक्स्ट है पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक्स। पॉपुलेशन पैरामीटर मीन्स कि पॉपुलेशन की एवरेज हम निकालते हैं, ठीक है, वो। एंड देन सैंपल स्टैटिस्टिक्स होती है, सैंपल की एवरेज क्या है हमारे पास। सैंपल की एवरेज मीन सैंपल का एक नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं हम, एक स्टैटिस्टिक्स वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं उसकी। वेरिएबल्स एंड देन देयर डेटा। अब जो डेटा है वो क्या होता है? डेटा सिंपली जो आपको कलेक्शन करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं, लोगों से कलेक्ट करते हैं, वो डेटा है आपका, ठीक है, जो मेजरमेंट्स आप लेते हैं। डेटम इसकी सिंगुलर फॉर्म में हम कहते हैं कि एक सिंगल ऑब्जर्वेशन को हम डेटम कहते हैं। एंड देन व्हाट टू मैयर, कि हम किस तरह मैयर करते हैं, क्या मैयर करते हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आप ऑब्जर्वेबल जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं आप उनको मैयर कर सकते हैं, जैसे कि हाइट क्या है, वेट क्या है, या फिर आप इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं इंसान की, कि उसमें एंग्जाइटी कितनी है, डिप्रेशन कितना है, उसको मैयर करते हैं। तो उसको हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं, जो आपके इंटरनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, इन चीज़ों को भी मैयर करना ज़रूरी होता है। एंड देन ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है, जिसमें हम मेजरमेंट प्रोसीजर जो है वो यूज़ करते हैं और मेजरमेंट्स यूज़ करते हैं, सेट ऑफ ऑपरेशंस यूज़ करते हैं
जिसमें डिफरेंट टेस्ट वगैरह स्केल्स वगैरह यूज़ होते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि कंस्ट्रक्ट जो है वो क्या हैं, आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रीट वेरिएबल। वेरिएबल की टाइप्स हैं ये। डिस्क्रीट मींस होल सेपरेट वेरिएबल, ठीक है। इसमें जैसे नंबर आते हैं 8, 9, 10, यानी डिफरेंट है, होल नंबर आते हैं इसमें सारे। इसको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कहते हैं। एंड देन कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है? कंटिन्यूस मींस कि इसमें कंटिन्यूटी है, इसमें आप फ्रैक्शन वगैरह भी आ सकती हैं, पॉइंट की वैल्यू भी आ सकते हैं, जैसे 2.5 है, 3 है, 3.5 है, इस तरह से। तो ये कंटिन्यू नंबर होता है, कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। देन रियल लिमिट्स क्या होती हैं? रियल लिमिट्स बाउंड्रीज होती हैं अराउंड योर रियल नंबर, ठीक है। जो आपका नंबर होता है, जैसे 2 नंबर है हमारे पास, तो उसमें जो अपर लिमिट होगी रियल लिमिट वो क्या है, और लोअर रियल लिमिट जो है वो क्या होगी। तो अपर जो है उससे ऊपर होगी, यानी हमने 2 सेलेक्ट किया तो 2.5 हमारी अपर होगी लिमिट, एंड देन 1.5 हमारी लोअर लिमिट होगी उस चीज़ की। एंड देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कॉज होता है, ठीक है, किसी वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा होता है, और इसको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। रिसर्चर इसको मैनिपुलेट करके चेक करता है कि इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो इफेक्ट हो रहा होता है, जिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। एंड देन कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसको हम कंट्रोल कर लेते हैं ताकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उस पर कोई इफेक्ट ना हो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को ही हम स्टडी करें। एंड देन एक्सट्रॉनियस वेरिएबल होते हैं। एक्सट्रॉनियस वेरिएबल को भी इफेक्ट, जो एक्स्ट्रा जो वेरिएबल होते हैं उसको हमने रूल आउट करना होता है, उसको निकालना होता है ताकि हम स्टडी कर सकें कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ही इफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। सो एक्सट्रॉनियस वेरिएबल में डिफरेंट उसकी टाइप्स हैं, डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें एक्सपेरिमेंटर के इफेक्ट्स आ जाते हैं, पार्टिसिपेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं, सिचुएशनल वेरिएबल्स आ जाते हैं, और ये इजी टू अंडरस्टैंड है। इसको आप एक बार रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी सारी। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स भी ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि कंफाउंड कर रहे होते हैं, ठीक है, इंटरप्ट कर रहे होते हैं, और इसको भी हमने रूल आउट करना होता है, कंट्रोल करना होता है रिसर्चर ने या एक्सपेरिमेंटर ने। एंड देन स्केल्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? यानी जो मेजरमेंट, यानी आपने जो मेजर करना है उसके जो स्केल्स हैं, ठीक है, कि किस तरह से आपने उसको डेटा को मेजर करना है, ऑब्जर्वेशंस को मेजर करना है, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज बना देते हैं। एंड देन उस कैटेगरीज को हम वो असाइन कर देते हैं जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया होता है। तो इसमें डिफरेंट मेजरमेंट के स्केल यूज़ होते हैं, जो कि नॉमिनल स्केल है, जिसमें कैटेगरीज बना देते हैं। लाइक कि हम किसी इंसान के, हम जानना चाह रहे हैं कि लोग से ज़्यादा कलर कौन सा प्रेफर करते हैं, सो हम उसको एक कलर्स के नेम दे देंगे, रेड, पर्पल, ग्रीन, ब्लैक। तो ये क्या है? नॉमिनल स्केल है, यानी कि हमारे पास जो कैटेगरीज हैं वो नेम्स में हैं, ठीक है, नॉमिनल हैं। एंड देन उसको फिर हम असाइन कर देंगे जितने भी लोगों ने उसको प्रेफर किया होगा। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है? ऑर्डिनल स्केल नॉमिनल भी होता है और इसमें एक ऑर्डर भी होता है, ठीक है, जिसमें आप कह लें कि एक ऑर्डर है, एक तरतीब है उसकी, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो ये ऑर्डर होता है उसमें एक। एंड देन इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में नेम्स भी हैं, ऑर्डर भी है, एंड देन उसमें इंटरवल, यानी एक जो है वो उसमें इंटरवल आ जाता है, ठीक है। इंटरवल जो है वो इक्वल साइज़ का होना चाहिए, और इसमें हम आर्बिट्रेरी रखते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी का रखते हैं इंटरवल। इसमें 0 पॉइंट भी रखते हैं हम, जैसे कि टेम्परेचर अगर हम रखें फ़ारेनहाइट 0, इट डज़ंट मीन कि 0 मीन्स कि नो टेम्परेचर, वहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, बल्कि वो हमने आर्बिट्रेरी रखा हुआ है एक इंटरवल बनाने के लिए, ठीक है, कि इतना इंटरवल है उसमें और इतना डिफरेंस है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक और रेशो स्केल होता है जो फाइनल हमारा स्केल है। रेशो स्केल में जो 0 है वो आर्बिट्रेरी नहीं होता, बल्कि इसमें एब्सोल्यूट 0 की वैल्यू होती है, और 0 का मतलब इसमें यही है कि नो डिफरेंस, ठीक है, नो चेंजेस, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं है, कोई चेंज नहीं है। जैसे कि इंटरवल में हमारे पास 0 आर्बिट्रेरी था, हम अपनी मर्ज़ी का 0 सेलेक्ट करते थे, 0 से कोई भी वैल्यू आगे फर्दर जो है उसको कंटिन्यूस कर सकते थे। जबकि रेशो स्केल में हम 0 आर्बिट्रेरी नहीं होता हमारा, बल्कि 0 जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है 0 की, जो कि शो कर रही होती है कि वहाँ पर कोई भी एब्सेंस है किसी चीज़ की, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आई मेड इट क्लियर। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। इसको एक बार मस्ट रीड कीजिए, गो थ्रू कीजिए अच्छे से, और ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो सके, आपको समझ आ सके चीज़ों की। और अगर कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।